हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आई हुई थी अपने हॉस्पिटल तो कुछ काम से, तो सोचा कि आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं समर के। आज का जो टॉपिक है ना वो समर गार्डन के ऊपर है, और समर आते ही अपने आप को गार्डन में क्या क्या वर्क करने हैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि समर गार्डन का फर्स्ट प्रिपरेशन होता है अपने जितने भी विंटर प्लांट है उसको सबसे पहले सेव करना। और फर्स्ट नंबर पे बताऊँगी सॉइल प्रिपरेशन। आप समर गार्डन के लिए सॉइल प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे समर के कुछ प्लांट होते हैं, जैसे अडेनियम होते हैं, बोगनविलिया होते हैं, कॉस्मोस होते हैं, बहुत सारे मतलब 10-15 वैरायटी होती है। और जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं हमारे स्प्रिंग सीजन में सभी डोरमेंसी से बाहर आते हैं। जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं ना वो सारे विंटर में डोरमेंसी में चल देते हैं सभी प्लांट। एक स्पेशली मैं किसी एक प्लांट का नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हमारे गार्डन पर परमानेंट होते हैं लेकिन वो विंटर में डोरमेंसी में जाते हैं। तो ये जो सीज़न होता है ना, जैसे हमारे यहाँ टेम्परेचर बता रही हूँ आपको कितना जा रहा है। मॉर्निंग के समय का टेम्परेचर 31 जा रहा है और नाइट का जो टेम्परेचर होता है 14-15 जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर होता है इसमें जो हमारे सारे डोरमेंसी से जो प्लांट परमानेंट प्लांट होते हैं ना उसमें नए नए लिप्स आते हैं। तो आपके जो जितने भी परमानेंट प्लांट है उसकी ट्रिमिंग कर लें, प्रूनिंग कर लें, रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, सभी प्रकार के ये काम कर सकते हैं। और प्रून पहले करिए 1 वीक, मतलब फरवरी फर्स्ट में या जनवरी लास्ट में, जैसे आपके यहाँ का वेदर जैसे हो। जैसे न्यू शूट निकलती नज़र आ रही होगी ना आपको, तो आप प्रूनिंग बिल्कुल कर सकते हैं। पहले प्लांट को प्रून करिए, अगर प्लांट रिपोर्टिंग के लायक है तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दोनों साथ में मत करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि समर आते रहेगा, प्रूनिंग भी करेंगे। और अगर रूट प्रूनिंग कर दिए, हार्ड प्रूनिंग कर दिए तो प्लांट शॉक में जा सकते हैं। इसलिए पहले प्लांट को आप प्रून करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप 1 वीक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप रिपोर्टिंग करते जाइएगा हर प्लांट को। तो मेरे साथ ऐसा रहता है कि गार्डन में मैं सारे प्लांट को फरवरी पर, जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं ना उसको फरवरी में मैं रिपोर्ट करती हूँ। और क्योंकि हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, देसी हिबिस्कस, ट्रॉपिकल और हाइब्रिड हिबिस्कस जाएंगे तो बहुत सारी वैरायटियाँ होती है। तो एक एक करके मैं करते जाती हूँ प्रून, सारे प्लांट होते हैं उसे। और अडेनियम है, जैसे प्लांट आपका अडेनियम प्लांट है तो उसको भी आप प्रून कर सकते हैं। जैसे अडेनियम में आता है सबसे पहले बात कि अडेनियम प्लांट को रिपोर्टिंग करें या फिर पहले प्रून करें। तो मेरे साथ जो होता है ना उसे मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपने जो अडेनियम प्लांट है ना उसे पहले प्रून करती हूँ। जैसे देसी अडेनियम हो गया, तो देसी जो अडेनियम होते हैं ना उसको आप पहले से प्रून कर, अगर आपको इसमें ग्राफ्टिंग नहीं करनी है तो आप उसे अच्छे से प्रून कर लीजिए। अगर प्लांट आपका 2 साल पुराना हो, 1.5-2 साल पुराना हो, तो आप उसमें ब्रांचेस को मल्टी ब्रांचेस वाला हो तो आप उसे प्रून कर सकते हैं। और प्रून करके आप उसे छोड़ दीजिए 1 वीक के लिए, फिर 1 हफ्ते बाद आप उसे अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट है वो शॉक में नहीं जाता है। और प्रूनिंग के बाद क्या होती है कि जो प्लांट है ना वो पूरा अपना अटेंशन जो है ना ब्रांचेस निकालने में होता है। अगर आप उसे प्रून भी कर दिए और इधर से रिपोर्टिंग भी कर दिए ना तो प्लांट का जो फूड होता है ना वो दोनों भाग में डिवाइड हो जाता है। इससे प्लांट की मतलब ग्रोथ होती है ना, वो थोड़ी ब्रांचेस होती है वो कम निकालती है। इसलिए आप पहले प्लांट को प्रून करें फिर रिपोर्टिंग करें। और एक टिप और दूँगी फ्रेंड्स, जो जिस प्लांट में आपको ग्राफ्ट करना है उसको रिपोर्टिंग नहीं करें, और जिसे सियॉन लेना है वैसे प्लांट को भी आप मतलब रिपोर्ट ना करें। ये होता है अडेनियम में। और अडेनियम का सॉइल जो मिक्सचर होता है वो मैं बता रही हूँ, मैं 50-50 के रेशियो में लेती हूँ। जैसे मेरा गार्डन सॉइल 50% कंस्ट्रक्शन सेंड और भी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, जैसे बोन मील हो गया, वर्मी कंपोस्ट, ये सभी को आप मिला के अच्छे से 15 दिन पहले रख लीजिए। जब भी प्लांट आप रिपोर्ट करेंगे ना तो उसके 10-15 दिन आप मिला के रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे उसमें कच्चा मटेरियल होता है, नीम की खली, बोन मील, ये सब जो है ना 15 दिन में आपके सॉइल में पूरे अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप बिल्कुल बनाने से पहले, मतलब जनवरी एंड में आप सॉइल बना लीजिए, फरवरी में फर्स्ट वीक में से प्रून करिए और उसके बाद सेकेंड वीक में आप उसे रिपोर्टिंग करिए। अडेनियम के लिए सबसे बेस्ट होता है ये सब समय। और सेकेंड नंबर में मैं दूंगी बोगनविलिया प्लांट को। तो बोगनविलिया के जो प्लांट होते हैं बहुत हार्डी प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में आपने देखा होगा
और कुछ मैंने ऑनलाइन भी थाई वैरायटी के मंगाए हैं मल्टी ग्राफ्टेड वाले प्लांट। तो बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है, आप देखे होंगे रोड साइड में भी लगा रहता है और कोई केयर नहीं होती है, कोई पूरा लो मेंटेनेंस वाला ये प्लांट होता है। तो बोगनविलिया प्लांट भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, समर का बहुत अच्छा प्लांट होता है। और 3rd नंबर पे मैं दूंगी लोटस प्लांट को। तो लोटस के प्लांट भी मेरे पास कम से कम 35 वैरायटी होंगे, तो लोटस को भी मुझे सारे प्लांट को रिपोर्ट करना है। तो लोटस में रिपोर्टिंग 2 टाइम में होती है, एक फरवरी होती है, फरवरी स्प्रिंग सीजन में, और दूसरा जो होता है ना वो रेनी सीजन। तो आप दोनों सीजन में कर सकते हैं। तो देखती हूँ जैसे जैसे मुझे समय मिलते जाएगा मैं रिपोर्टिंग का वीडियो देती जाऊँगी आपको। तो ये कुछ बातें थी। और समर में जैसे आपको अपने गार्डन पर शेड लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है ना 46-48 चल देता है, तो नेट वेट लगाना है आपको अपने गार्डन पर, तो आप उसका प्रिपरेशन कर लीजिए। और मैं जैसे अपने गार्डन में मैं बता रही हूँ आपको, मैं जो नेट का जो जो होता है थिकनेस जो होता है ना, मैं 75% वाला लेती हूँ। वैसे गार्डन के लिए मतलब 75% ठीक रहता है, ग्रीन नेट बोला जाता है जिसे, आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। वाटरिंग की अच्छी से व्यवस्था कर लीजिए। अगर आपके यहाँ पानी स्टोरेज मतलब जैसे मेरे यहाँ नल आता है तो सिंटेक्स में मेरे यहाँ जैसे चल देता है, तो आप वाटर का जो रहता है ना उसे आप अच्छे से अरेंज करके रखिए, क्योंकि हमको वाटरिंग गर्मी में समर में डबल करनी पड़ती है, तो आप वाटर का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जितने भी परमानेंट प्लांट है, मैं किसी एक टॉपिक पर नहीं बोलूँगी, जितने भी परमानेंट प्लांट है सभी की प्रूनिंग, पिंचिंग, रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, सॉइल प्रिपरेशन कर सकते हैं, एडेनियम की मिट्टी रेडी कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और लास्ट जो काम है ना वो मैं आपको बताती हूँ। जितने भी आप विंटर गार्डन किए हैं, विंटर के जो गार्डन में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हमारे गार्डन पर कुछ को छोड़कर मार्च अप्रैल तक ब्लूम होते ही होते हैं। तो वैसे जो प्लांट है ना, आप जैसे ड्राई हो जाए प्लांट, अगर आपको प्लांट को हटाना है, विंटर गार्डन हटाना है, तो आप जो भी जैसे स्पेशली बता रही हूँ मैं आपको, मेरे साथ ऐसा होता है, पिटूनिया के प्लांट हो गए, मैरीगोल्ड के प्लांट हो गए, तो मैं इसके सीड हमेशा कलेक्ट करती हूँ। तो वैसे प्लांट को आप जो उखाड़ते हैं ना गमले से, उसे फेंके ना, उसे कंपोस्ट बना ले। बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है फ्रेंड्स। लीव्स से, गार्डन के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं, उसे बिल्कुल भी ना फेंकें और सभी को इकट्ठा कर लें और कंपोस्ट रेडी कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा कंपोस्ट रेडी होता है, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने बनाया है बहुत अच्छे कंपोस्ट, तो शेयर करूंगी आपको, एक आध दिन दिखाती हूँ। और भी कुछ ऐसे काम होंगे तो आप जो मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो आई हुई थी यहाँ पर, तो सोचिए आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। तो और क्या काम रहेगा आप भी बताएंगे मुझे। और जितने भी प्लांट है विंटर के वो अलविदा होने वाले हैं, मतलब लगता है समर आने वाला रहता है। जैसे बसंत ऋतु का आगमन होता है ना, बसंत पंचमी की बाद मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मतलब तेज़ धूप हो जाती है, तो विंटर गार्डन जब उजड़ते हुए देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है मन कि अरे विंटर गार्डन। तो बस 3-4 महीने का ये समय रहता है, अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। और कुछ प्लांट तो आप विंटर के मतलब बचा भी सकते हैं। तो उजड़ते हुए प्लांट को देखने में मुझे, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगता है, मुझे तो बहुत दुख लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी मेरे विंटर के प्लांट हैं सभी को मैं उखाड़ के फेंकती नहीं हूँ, एक ड्रम में या फिर किसी भी कट्टे में आप इसको इकट्ठा करते जाइए और कंपोस्ट बनाते जाइए। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा मैं आपको बताऊँगी। जितने भी हेल्दी सीड्स होते हैं ना सॉइल में, जैसे पिटूनिया, मेरे गार्डन पर हमेशा पिटूनिया के जो सीड है ना वो सॉइल से ग्रो करते हैं, बहुत जल्द, बहुत फास्ट ग्रो होती है उसकी। तो अच्छे जो सीड्स होते हैं, हेल्दी सीड्स होते हैं ना, वो मिट्टी से अपने आप खुद अपने सीजन आने के बाद अपने आप ग्रो होने लगते हैं, होता है मेरे साथ। और मैरीगोल्ड के भी सीड अचानक, टमाटो के भी सीड्स निकल जाते हैं सॉइल से। तो बस फ्रेंड वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और आप भी बताइएगा। मेरे दिमाग में मतलब जितना भी आते गया, बात करते गई आपसे, मैं वो आपको बताते गई हूँ। और कंपोस्टिंग कम करनी है आपको समर सीजन में, लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा। और जो मतलब प्लांट को गर्मी देते हैं, जैसे मस्टर्ड केक हो गया, सरसों की खली हो गई, वैसा फर्टिलाइज़र अब समर में अप्लाई नहीं करिएगा। एक टाइम में अपने गार्डन पर फरवरी जो स्टार्टिंग पर जितने भी परमानेंट प्लांट है सभी को मैं ड्राई फर्टिलाइज़र, मेरा मैजिकल फर्टिलाइज़र हमेशा शेयर करती हूँ आपसे मैं, तो वो मैं दूंगी फरवरी स्टार्टिंग में सारे परमानेंट प्लांट को। उसके बाद फिर मैं मार्च से लेकर
जून तक कोई भी फर्टिलाइज़र, ड्राई फर्टिलाइज़र अपने गार्डन पर अप्लाई नहीं करती सिवाय अडेनियम के, क्योंकि अडेनियम का ग्रोथ पीरियड होता है, उनको फर्टिलाइज़र, अडेनियम, बोगनविला, इन सभी को फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो जो हमारे प्लांट है जैसे मोंगरा हो गया, इस टाइप का मतलब जो परमानेंट प्लांट है ना, उसमें मैं मतलब कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र अभी अप्लाई नहीं करूँगी अब समर सीजन में। वैसे में हम लिक्विड खाद दे सकते हैं। लिक्विड में हम जाएंगे तो सीवीड होता है बायोवीटा का, और सेकंड जाएंगे काऊ डंक हो गया, उसका आप लिक्विड खाद बना के दीजिए। बनाना पील हो गया, ऑनियन पील हो गया, इस तरीके से जो ठंडी खाद है वो अपने गार्डन पर आप दीजिए। तो इस प्रकार से आप जो प्लांट को मतलब कूल रखे, ठंडकता बना के रखे, वैसा फर्टिलाइज़र दीजिए। और ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी नहीं करना है आपको समर पर। बस आपको नीम ऑयल का कर सकते हैं स्प्रे, ज़्यादा केमिकल वाले इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब मत करेगा, क्योंकि समर में पेस्ट और कांटे कम होता है समर के नाम से, गर्मियों के नाम से। और बस फ्रेंड्स, तो इतना ही बताना था। और जो भी मिस हुआ होगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और कुछ इसमें ऐड करना होगा या फिर आपका कोई सजेशन होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी 12 मिनट की, और तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और मेरा जो है चैनल वो अभी बिल्कुल 1 ईयर ही हुआ है, तो आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सकेगा। कोशिश करूँगी आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की, और बहुत सारी जितनी भी नॉलेज है आपको अधिक से अधिक देने की, और जितना भी बनेगा मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।